मोदी बाबा ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। सहमत है अंकल जी? खुला नहीं है, बिल्कुल सहमत है सब कोई। बीजेपी ही आएगी? और क्या बीजेपी तो आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? क्यों आम जनता के लिए क्या किया है? सब कुछ कर रही है। हाँ बताएंगे जरा आपके लिए और आम जनता के लिए। जी आप बता दो। बीजेपी ने कुछ किया हो अन्यथा ना किया हो, उनके ऊपर राम जी का हाथ है। किसी का माई का लाल नहीं है। जो हनुमान जी और राम जी का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा वो कोई नहीं। राम जी का हाथ नहीं, ईवीएम का हाथ है। ये ईवीएम हैक किया जा रहा है। आप बोल रही भगवान के मन से बोल रही। आप अपने मैं नहीं बोल रही, कांग्रेस के समर्थकों का कांग्रेस को समर्थक वो तो कुछ नहीं जानते। वो कांग्रेस में जो नेता थे ऐसे विरोध किए। मैडम, कांग्रेस के समर्थक जो 93 में सरकार नहीं बनी थी तब उन्होंने ये भी कहा था कि मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब एक अभिनेत्री ने कहा था कि हमारे में अभी शक्ति नहीं है और एकता नहीं है, नहीं तो ना मुलायम ना काशीराम, सब कोई बोलेंगे जय श्री राम। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से जैसे कि हमारे मतलब किसी भी देश के अगर कोई भी अगर प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी हो ना, एजुकेटेड होना चाहिए ताकि उसके पास अच्छी डिग्री हो, ताकि वो जब उसके पास नॉलेज होगा तभी चीज़ों को अच्छे से वो बता। प्रधानमंत्री एजुकेटेड होने चाहिए। वो अनपढ़ हो, हम तो कह रहे वो अंगूठा टेक अनपढ़ है। जो आज की एज में ना इंसान अपना घर नहीं चला पा रहा, देश चला रहा है। एक मिनट, जब हमें पता ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है कि अगले को कैसे चलाना है पूरा देश, मैं उनको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन एक एजुकेटेड ये बात मत कहो कि गुजराती एक एजुकेटेड, हमारे ख्याल से एक पॉलिटिशियन को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने हर एक जनरेशन को अच्छे से पढ़ा सके, बता सके। तुम्हारा जवाब मेरे पास है। देखो जी, गुजराती कोई भी हो, अंबानी हो, अडानी हो या मोदी जी हो, इनको देखा है तुमने? देखा फोटो में? अंबानी अडानी की बात करते हो, तुमने कभी देखा है उनको? तो इनकी पर्सनली उनको बात क्यों कर रहे हैं? यार पता है, इससे पहले कोरोना में बहुत डाउन थी, अचानक से पूरा ग्रो कर गई, जो सेकंड पे आ गई। गुजराती तो दिमाग लगाया ही है। गुजराती दिमाग लगा, वो क्या कर, वो एजुकेटेड रहता है, वो धागे से काम करता है, वो टॉप पे नहीं जाना चाहता, वो जीरो से हीरो बनता है। पहली कौन प्रधानमंत्री भारत में बुलेट ट्रेन ले आया था? अब तो कौन सा भी बुलेट ट्रेन आ गई? 2000 करोड़ बनारस में पास किया गया था मेट्रो रेल के लिए, अभी तक नहीं हुई है ना। उसका कोई जवाब है, कहाँ गया वो पैसा? वो खा गए। कौन खा गया? भाई पता है, मैं बीजेपी, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ पहली बात, लेकिन अगर कांग्रेस ने तो तुम्हारे को मिला नहीं ना, तुमको मिला कुछ? तो 15 लाख रुपए कौन से हमें मिल गए? नहीं, क्या इलेक्शन से पहले 15 लाख रुपए? आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट बीजेपी पे खर्च होती है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट, भाई सुन लो, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट ये बीजेपी पे होती है। हर एक व्यक्ति के माइंड में सेट कर दिया गया है कि मोदी जी। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कहीं भी मेम्स उठा के देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, ट्विटर पे देख लो, कहीं भी देख लो, सब विज्ञापनों पे इतना खर्चा किया जा रहा है, आम जनता पे नहीं किया जा रहा है। अब तो हम भाई मैं पढ़ लिख के मैंने जॉब लिया है। टैक्स पेयर है, हम टैक्स पेयर, हमें खुशी है कि मोदी कुछ कर रहा है। इन लोगों से पूछो कितना टैक्स भरते हैं भाई, कितना देते हो तुम टैक्स? मैं 10% टैक्स देता हूँ। 10% TDS करते मेरी सैलरी से। हमारे मेरे इनकम टैक्स जाता है बाकायदा। देखो भाई, अगर मैं एक मिनट आपस में नहीं, देखिए, एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट MSMEs होते हैं, जो ठीक है, कितना देते हैं? एक मिनट, जो MSMEs होते हैं, एक MSMEs कितने फैमिली को चलाता है? जितने वर्कर रखते हैं, 10-5 वर्कर रखते हैं, उसकी फैमिली को चलाता है, अपने फैमिली को चलाता है। TDS सरकार को GST भरता है, ठीक है, GST भरता है, लेकिन अगर GST वाले कहीं उसका मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो GST उससे एक्स्ट्रा पैसा लेता है। लेकिन जब उसकी जब मतलब कोई भी अगर उसका नहीं चल पाता है, जब उसका MSMEs का बंद हो जाता है, तब उसका सरकार या कौन सपोर्ट करता है? जबकि वो 10 लोगों का सपोर्ट करता है, 10 लोगों की फैमिली चलाती है। 10 लोग सामने आके उसका सपोर्ट करे। जब उसने उनके बुरे टाइम में उसने किया था, वो लोग आए बोले करेंगे। जो 10,000 खुद दे रहा है, वो कैसे वो बुरे टाइम में वो लोग कर देंगे? सरकार लोगों को हेल्प करनी भी नहीं चाहिए। जो नए स्कीम आते हैं, क्यों नहीं पहुंच पाती है MSMEs के पास? मैं बताता हूँ, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजूंगा। देखो जी, मैं खुली बात कर रहा हूँ, तो 85 पैसे जेब में जाएंगे और 15 पैसे जनता में जाएंगे। भाई कोई भी पॉलिटिशियन आ जाए, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी आ जाए, करप्शन यहाँ पे खत्म ही नहीं हो सकती, चाहे कोई भी कर दे। करप्शन अभी भी है सर? करप्शन तो रहेगा, परमानेंट रहेगा, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। सारे सीधे हैं बेचारे, जिन्हें जो दे दो वो रख लेंगे खुशी से। सहमत है, आज भी करप्शन है? करप्शन है। बीजेपी ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है। वैश्विक रिपोर्ट की बात करते हैं हम, तो अभी हमारी मीडिया की बात करें अपन, कुल 180 देशों की रिपोर्ट जारी की गई, इसमें से अपने मीडिया 161वें नंबर पर आया है। तो इससे पता चलता है कि मीडिया में ही भ्रष्टाचारी है, वो अच्छी चीज़ें दिखाते केवल। मैं वैसे धर्म से हिंदू हूँ, पर मैं बात नहीं करूँगा कि ऐसी जिससे बुरा लग जाए मोदी भक्तों को। अब
अपन बात करें खुशहाली रिपोर्ट की, 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा? 126। भारत खुश है क्या? 126 स्थान है तो भारत को आप खुशी कह सकते हो क्या? और उसके बाद आप अन्य रिपोर्ट देखें, जैसे नवाचार वगैरह देखें, उसमें भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है। सबसे हेल्ले पासपोर्ट की बात करें, अभी भी जापान अभी भी टॉप पे चल रहा है और भारत के स्थान माने तो 86 नंबर पर है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन जैसे कि अभी वो अब ये हम पढ़े लिख के आए नहीं, अब हमें नौकरी चाहिए तो मोदी जी छोड़ी नौकरी दिला देंगे किसी को। हम नहीं, वो पिछला नौकरी नहीं दिला सकते, नौकरी के अफसर तो निकाल सकते हैं। नौकरी वैकेंसीज आई तो है, यूपी पुलिस की आई जी आई है, वैकेंसी आई है। देखिए यूपी पुलिस क्या है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मैं बताता हूँ। एमपी में चुनाव की डेट आई है, 17 तारीख को लगभग चुनाव की डेट आ गई थी, 1 महीने पहले बता दिया, 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गए और 10 दिन में वो भी बन गया, अपना सीएम भी बन गया, क्या बोलते सीएम बन गया। देखो मैंने एमपी पुलिस की भर्ती सुनी है भैया, मैं बात कर लूँ, 2022 में मैंने भर्ती डाली, फॉर्म भरे, 2023 में मेरे पेपर हुए, एग्जाम हुए, 2024 आ गया, अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया। अब वो कब मुझे फिजिकल लेंगे, कब मेरी भर्ती देंगे, इसका कोई अंदाजा लगा सकते? अगर युवा 3 साल इसमें उलझा रहेगा तो फिर वो अगर 3 साल उसमें उलझा रहेगा तो फिर वो कमाएगा कब और आगे कब? जब मैंने फॉर्म भरा था ना तो मेरे साल में एक बच्चा था 2.5 साल, मतलब वो नया जन्म हुआ था और अभी वो 2.5 साल का हो गया और मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। बताइए अब इसमें आपका निकल गया? वो मेरा 76 नंबर है। आपका निकला? वो आया, नाम आया था, फिजिकली देने आया था दिल्ली पुलिस का, 31 तारीख को आया था मेरा नाम। मैं फिजिकल भले ही मेरा निकला नहीं है, 31 तारीख को रिजल्ट आया, 7 दिन बाद उन्होंने ये बता दिया कि आपको फिजिकल देना आना, 13 दिन में आपको 1600 मीटर की तैयारी करना, तो आप 13 दिन में कर लोगे क्या? बताइए। देखिए अब वो रूल्स तो आपके एक मिनट राम मंदिर सुनो तो मेरी बात तो सुनो। 2-3 महीने कब से चल रहा है? 2019 में केस सुलझा था 13 दिन में, और 1-2 महीने पहले बता दिया ना। बच्चों से उम्मीद कर रहा है कि 13 दिन में आपको रिजल्ट दे दे। सिर्फ आपके लिए था कि सबके लिए था? सबके लिए था ना, तो सबको फेस करना पड़ेगा। देखिए प्रॉब्लम आएगी तो फेस करना पड़ेगा, इसमें उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात मुद्दे की उठ रही है किस चीज की? पॉलिटिशियन का। हाँ तो आपको क्या दिक्कत है? आप बताइए कौन सा पॉलिटिशियन आपका? मेरा कहने का यही मतलब है, अगर प्रधानमंत्री भारत का हो तो कैसा होना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ यदि जो चुनावी जो कार्य है समय पर हो रहा है तो फिर समय पर हो रहा है, मतलब समय दिया जाता, पहले से शेड्यूल बनाया जाता, तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? रोजगार के अवसर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ आपके लिए अगर 13 दिन होता यार तो यहाँ पे मुद्दा उठ सकती थी, लेकिन ये सबके लिए, यहाँ पे ये देखिए आपके लिए नहीं सबके लिए है। सबके लिए मान रहा हूँ, सबके लिए, तो फिर आपको तो इसमें कोई बात ही नहीं करना। ये भी है, हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, हमें शिक्षित भारत चाहिए। तो भाई शिक्षित भारत कब बनेगा? जब एक मिनट, हमें कौन पढ़ाता है स्कूल? जब हम जाते हैं तो कौन पढ़ाता? खुद से नहीं पढ़ते। भारत जब बनेगा जब हम धर्म से निकल कर शिक्षा की ओर जाएंगे। शिक्षक पढ़ाते हैं ना, तो शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं? जब वो पढ़े लिखे होते हैं। जब मेरा यही मुद्दा है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो मोदी हो या फिर कोई भी हो, लेकिन अगर वो जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना तो उनका चलाने का तौर तरीका, सारी चीजें अलग होती है। ठीक है ना? तो मेरा ख्याल बस यही है कि एक कोई भी पॉलिटिशियन हो, एमएलए हो, सीएम हो, पीएम हो, एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि उसको हर एक चीजें पता हो, उसको हर कैसे चलाना चाहिए सिस्टम को। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मोदी जी तो एजुकेटेड नहीं है मेरे ख्याल से, तो वही तो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। वही तो मोदी जी का तो मुद्दा वही होता है, इन्होंने एक बात सही कही है कि इनके काम होते नहीं, चाहे मिडिल क्लास का आदमी हो या चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे का हो, उनके लिए वो जो क्या है कि सब कुछ फैसिलिटी देने की बात करते हैं। अगर मकान भी देना चाहे ना, मकान देने की बात करते हैं तो मकान देने के लिए पेपर डिक्लेयर कर देंगे। इतने हजार, कोई आदमी गरीबी रेखा के नीचे हो या मिडिल क्लास वाला हो, किसी को भी हम फुटपाथ पे रहने नहीं देंगे, सबको मकान देंगे। और मकान की जब देने की बात आती, 2 लाख रुपए भरो, फॉर्म भरो वहाँ पे। अब गरीब आदमी के पास में 2 लाख रुपए होते तो वो फॉर्म भरता, कहाँ से फॉर्म भरेगा? वो कहाँ से मकान हासिल करेगा? इनको 13 दिन में इनको अगर काम करने के लिए कहते हैं तो 13 दिन में ये सारा अपना काम निपट कर उनको इंटरव्यू दे सकते हैं वहाँ पे। ये सिर्फ सपने दिखाते हैं, सपने दिखा के लोगों को खुश करने की बात करते हैं, लेकिन ये खुश भी नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही खुश नहीं है। ये ऐसी सरकार को तो चेंज करना बहुत जरूरी है। चेंजमेंट चाहते हैं, बिल्कुल। विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है, जो बदलाव चाह रहे हैं। विपक्ष मजबूत क्यों नहीं है? विपक्ष के अंदर में क्या नहीं है? विपक्ष के अंदर को कौन से आपने नेता आज ये नए नेता देखे आपने? कोई नया नेता नजर आ रहा है उसमें? सारे पुराने पापी है, पुराने खोचड़े। अरे इन्होंने इतने सालों तक 70 साल 60 साल तक अगर उन्होंने देश को चलाया तो क्या आगे नहीं चला सकते वो? आपको कैसे लगता है कि ये सिर्फ एक
कोई एक चेहरा बताइए जो विपक्ष में प्रधानमंत्री के पद के लायक। विपक्ष में प्रधानमंत्री के लायक में एक नहीं 4 चेहरे हैं, लेकिन हम आज उसका पत्ता नहीं खोलेंगे। दुनिया में ये भी हम ऐसा ही करते हैं, अपना एक चेहरा दिखाते थे। सिर्फ एक मोदी चेहरा होता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट करता फिरता रहता है, वो विदेश जाता रहता है, वो लोगों को सपनों में जीने के लिए आदत डाल देता है, लोगों के ऊपर टैक्स चढ़ा के उनके ऊपर गधे की तरह। मोदी जी सिर्फ सपने दिखाते हैं और नहीं तो क्या करते, साकार नहीं करते। क्या करते हैं, क्या किया है बताओ, क्या किया ये बताओ आप। मोदी जी ने सिर्फ सपने ही दिखाए हैं क्या? सपने दिखाए तो ताजहां नहीं होते। मोदी जी की देने तो जगह जगह घूम रहे सब आदमी। इनसे पूछो मोदी जी ने क्या नहीं दिया है। मोदी जी ने क्या नहीं दिया, जरा बताएंगे। इनको क्या बताना है, इनको क्या देना है मोदी जी ने। ये तो खुद ही लावारिस की तरह घूम रहे फुटपाथ पे। अच्छा। इनको देने लेने की इनकी जरूरत नहीं, बस इनकी एक जबान चलती है कैची की तरह, जिसकी सुनी उसको सुनाई, उसकी सुनी उसको सुनाई। इन्होंने कभी अपनों के लिए जियो तो क्या जियो, दूसरों को जी के देखो। मैंने 45 साल से आम आदमी के लिए काम किया है, आम गरीब लोगों के लिए काम किया है। जो टट्टी में सने रहते रोड के ऊपर, उनके शरीर में कीड़े पड़ते, ये नाक मरोड़ के निकलते रास्ते से, और मैं उन कीड़ों को निकाल के डॉक्टर के पास लेके जाता हूं। बीजेपी सरकार आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है, सपने दिखा रही है, साकार नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो वो जो बाबा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। साकार नहीं किए जा रहे सपने, क्या साकार नहीं किए जा रहे जो बीजेपी द्वारा सपने दिखाए। मैडम आप भी तो मीडिया, आपको नहीं पता, आप भी तो मीडिया में हो, आपको नहीं मालूम। आम जनता के लिए कार्य नहीं किया गया। तो मैडम पहले तो मीडिया के लिए नहीं किया गया था, तभी तो बिकी है। कहाँ बिक गई मीडिया? तो मैडम आप लोग ही नहीं हो, बाकी तो सारी बिकी पड़ी है। कुछ आता ही नहीं है न्यूज में आता क्या है, न्यूज में है क्या, न्यूज तो कुछ भी नहीं दिखा रहे। बोलिए। अच्छा ठीक है, विपक्ष में कौन सा चेहरा दिख रहा है जो प्रधानमंत्री के पद के लायक? मैडम आप बताइए, आप बताएं। प्रश्न आपसे है। क्यों हम, आप कौन होते हैं हमसे प्रश्न करने वाले? जनता प्रश्न कर रही है, आप बता दीजिए ना। जनता से ही प्रश्न कर। नहीं हमें जनता को भी तो मीडिया से प्रश्न करने का हक है, आप बताइए ना। जिस दिन आप हमारी पदवी ले लेंगे तो मैडम हमें चाहिए भी नहीं, हमारी अपनी जॉब है, हम आपकी पदवी क्यों लेंगे भाई? पढ़ा लिखा इंसान। नहीं आप कह रहे हैं ना मीडिया बिकी हुई है, तो आप बताइए कि सरकार किसकी आनी चाहिए? मैडम पढ़े लिखों की आनी चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो। आपका प्रूफ भी होना चाहिए बिकी हुई है। सर एक बात बताइए, न्यूज में न्यूज क्यों नहीं दिखाते? न्यूज में न्यूज क्यों नहीं दिखाते? सब दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं? आपको लगता है कि अगर आपकी न्यूज नहीं आ रही तो? मैडम जी न्यूज कहाँ दिखा रहे हैं? आप जाके चैनल ऑन कर लीजिए, कहाँ आ रही है न्यूज? ये सच्चाई है जो आप बोल रहे हैं? मालूम पता नहीं, शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। सच तो आप लोग बोलते हैं। अब ये बताइए विपक्ष में कौन सा चेहरा है? मैडम आप देखिए ना, हमें क्या पता, आप क्या कर रही है? बीजेपी काम नहीं कर रही है। मैडम मुझे नहीं मालूम कर रही है क्या नहीं कर रही, आप तो दिमाग खा रहे हैं। आपने पूछा नहीं कर रही, मेरे कहा नहीं कर रही। मैडम मैंने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, खुद ही आई है मेरे पास, मैं नहीं गई इनके पास। बोल दिया ना कि मीडिया बिकी हुई है, आप बताइए ना। आप फिर उत्तर और प्रश्न क्यों कर रहे हैं? दीजिए उनको। क्या प्रश्न किया? मैंने तो आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, आप ही बोली जा रहे हो। आपने जैसे ही आपने बोला, सर आपका नाम? मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, खुद ही आई है मेरे पास। सर आपका नाम? मेरा नाम अजय। सर कहाँ से हैं? यहीं से। क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी 2024 में? मोदी जी की। मोदी जी की सहमत है सर? मोदी जी की आएगी? नहीं मोदी जी की नहीं आएगी, मोदी जी की नहीं आएगी, श्री राम जी की आएगी। अच्छा राम जी की सरकार आएगी। भगवा वालों की आएगी सरकार। बीजेपी पार्टी की। स्टॉप कर दो, टाइम भी हो गया।